मतला हाजिर कर रहा हूँ। मिर्जा साहब अब बुला कर क्या उधर देख रहे हैं? हाँ देखिए, सुनिएगा कि ये सोच के शैतान बहुत खौफज़दा है। ये सोच के शैतान, दूसरा मिसरा पेश कर रहा हूँ। ये सोच के शैतान बहुत खौफज़दा है, ऐ मुल्क खुरासान तेरे पास रज़ा है। ये सोच के शैतान बहुत खौफज़दा, तीसरा चौथा मिसरा सुन लीजिए। ये सोच के शैतान बहुत खौफज़दा है, ऐ मुल्क खुरासान तेरे पास रज़ा है। अब पुश्त से भी वार न कर पाएगा कोई, पहलू में हिफाजत के लिए करबो बला है। आदम, अब पुश्त से भी वार न कर पाएगा कोई, अब पुश्त से भी वार न कर पाएगा कोई। आदम, पहलू में हिफाजत के लिए करबो बला है, पहलू में हिफाजत के लिए करबो बला है। अब यहाँ से अभी दिल्ली में एक महफिल हुई थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो उसमें दो तीन शेर मुतफर्रिक हैं, समाज फरमा लें। नहीं, आप, मैं इसीलिए माइक पर आया हूँ। हाँ, टोकन बांटने के लिए आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूँ, मजमा अपना काम करेगा। आप बराए करम से जारी रखें कि अब पुश्त से भी। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम हसन की महफिल हुई थी, उसमें मिसरा दिया गया था कि यूं कलम उठा के बातिल का जिगर बैठ गया, ये मिसरा दिया गया था। मतलब इमाम हसन के हवाले से, उसके बाद के दो शेर सुन लीजिए। मतलब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से पूरी तवज्जो शुअरा किराम की नज़र कर रहा हूँ, ख़ास तौर से हाजिर कर रहा हूँ कि देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया। मतला इमाम हसन के हवाले से है, लखनऊ के मोमिनीन शायद मतले का लुत्फ ले लें। देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया, एक तूफान उठाए था मगर बैठ गया। देख सुफियान तेरा लख्त जिगर बैठ गया, एक तूफान उठाए था मगर बैठ गया। दो शेर मुतफर्रिक पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएंगे हजरात कि खुतबे हजरत ज़ैनब का असर तो देखो, उस हवेली के उजालों में भी डर बैठ गया। खुतबे हजरत ज़ैनब का असर तो देखो, खुतबे हजरत ज़ैनब का असर तो देखो, उस हवेली के उजालों में भी डर बैठ गया। सिलसिले का आखिरी शेर सुन लीजिए। मैं ये शेर सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि टोकन तकसीम हो जाए, इसलिए कि इसके बाद मैं बहुत कीमती शायर अपनी फहरिस्त का आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मैंने टोकन तकसीम होने के लिए अपना वक्त दिया है। आखिरी शेर सुन लीजिए बस कि उस हवेली के उजालों में भी डर बैठ गया कि धज्जियाँ नस्ल की उड़ जाएंगी तेरी ये यजीद, जिसका मिंबर है वो मिंबर पे अगर बैठ गया। धज्जियाँ नस्ल की उड़ जाएंगी तेरी ये यजीद। आदाब, शुक्रिया बहुत बहुत। हाजिर कर या हाजिर कर कि खुतबे हजरत ज़ैनब का असर तो देखो, उस हवेली के उजालों में भी डर बैठ गया। धज्जियाँ नस्ल की उड़ जाएंगी तेरी ये यजीद, जिसका मिंबर है वो मिंबर पे अगर बैठ गया, जिसका मिंबर है वो मिंबर पे अगर बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। जिसका मिंबर है वो मिंबर पे अगर बैठ गया। आइए अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं अपनी फहरिस्त का एक कीमती शायर मोहतरम जनाब कलीम असलम। अच्छा, वो बहुत पुराने मिसरे याद दिला रहे हैं, बहरहाल पढ़ देता हूँ कि अब्बास तशनलब के मुक़द्दर का नाम है, अब्बास तशनलब के मुक़द्दर का नाम है।
अब्बास एक वफा के समंदर का नाम है, अब्बास सब्र अज़्म के पैकर का नाम है, अब्बास सब्र अज़्म के पैकर का नाम है, रोबे जलाले हज़रत जाफ़र का नाम है। बैत हाजिर कर रहा हूँ कि रोबे जलाले हज़रत जाफ़र का नाम है। जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया, जब तक रहे यजीदों को सोने नहीं दिया। जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया, जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया, जब तक रहे यजीदों को सोने नहीं दिया, जब तक रहे यजीदों को सोने नहीं दिया। हजरत आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन तमाम अशार के साए में इसी नहज की और बड़े जदीद लबो लहजे की शायरी करने वाले मोहतरम जनाब कलीम असगर बिजनौरी की खिदमत में तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से सामीन को नवाजे। जनाब कलीम असगर बिजनौरी आप हजरात के सामने। इस जश्न की मुबारकबाद इसके हकीकी मुस्तहक तक पहुँचाने के लिए और उसके तौर पर एक सलवात आप बावाज़ बुलंद पढ़ दें, उसके बाद इंशाअल्लाह पेश करते हैं। हज़रात देखिए जितने लोग हैं माशाल्लाह उस तरह की आवाज़ सलवात की नहीं गूंजी। बहरहाल अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए जो ज़िम्मेदारियाँ सलवात की आयत होती हैं उस तरह से एक सलवात पढ़ दीजिए बाबा जब। देखिए कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मद हाजिर में अर्ज़ कर सकूँ। पेश करता हूँ कि उसको हाकिम मत कहो जिसमें अदालत ही नहीं, उसको हाकिम मत कहो जिसमें अदालत ही नहीं, बस न जाए जो दिलों में वो हुकूमत ही नहीं। बस न जाए, मिसरे पेश करता हूँ कि बस न जाए जो दिलों में वो हुकूमत ही नहीं। और कैद में रहकर इमाम वक्त ने बतला दिया, कैद में रहकर इमाम वक्त ने बतला दिया, तख्त की मोहताज हो तो बादशाहत ही नहीं। तख्त की मोहताज हो तो, कैद में रहकर इमाम वक्त ने बतला दिया, कैद में रहकर इमाम वक्त ने बतला दिया, तख्त की मोहताज हो तो बादशाहत ही नहीं। अगर इमाम न हो रहमत खुदा भी ना हो, अगर इमाम न हो रहमत खुदा भी ना हो, ज़माना नेमत आबो ग़िज़ा को तरसेगा, ज़माना नेमत आबो ग़िज़ा को तरसेगा और निज़ाम अर्ज़ो समा इनके अख्तियार में है। शेर पेश करता हूँ कि ज़माना नेमत आबो ग़िज़ा को तरसेगा, निज़ाम अर्ज़ो समा इनके अख्तियार में है। जहां ये चाहेंगे बादल वहीं पे बरसेगा, जहां ये चाहेंगे। निज़ाम अर्ज़ो समा इनके अख्तियार में है, निज़ाम अर्ज़ो समा इनके अख्तियार में है। जहां ये चाहेंगे बादल वहीं पे बरसेगा। और मिट गई तारीकियां हर सू उजाला हो गया। रात देखिए ममदू के हवाले से पेश कर रहा हूँ, महफिल से जुड़ जाए। पेश करता हूँ कि मिट गई तारीकियां हर सू उजाला हो गया, आ गए मौला रेजा रोशन जमाना हो गया, आ गए मौला रेजा रोशन जमाना हो गया। और कैद खाने से सितम की हर निशानी मिट गई, कैद खाने से सितम की हर निशानी मिट गई। मुस्तकिल जिंदा में सजदों का ठिकाना हो गया, मुस्तकिल जिंदा में सजदों का ठिकाना हो गया। अब शेर सुन लें अपनी जिम्मेदारियों के साथ। पेश करता हूँ, पेश करता हूँ शेर के मुस्तकिल जिंदा में सजदों का ठिकाना हो गया और आ गया मामून की झूठी हुकूमत पर जवाल, आ गया मामून की झूठी हुकूमत पर जवाल। जुल्म खुद अपनी सियासत का निशाना हो गया, जुल्म खुद अपनी सियासत का। आ गया मामून की झूठी हुकूमत पर जवाल, आ गया मामून की झूठी हुकूमत पर जवाल। जुल्म खुद अपनी सियासत का निशाना हो गया, जुल्म खुद अपनी सियासत का निशाना हो गया। एक मतला और चंद अशार और मुलाहिजा कर लें ममदू के हवाले से। पेश करता हूँ कि साए में नामे अली के जो चला करते हैं, साए में नामे अली के जो चला करते हैं, उनकी इमदाद गरीबुल गुरबा करते हैं, उनकी इमदाद गरीबुल गुरबा करते हैं। और उनको होता नहीं एहसास गरीबुल वतनी, उनको होता नहीं एहसास गरीबुल वतनी। मेरे मौला की जियारत जो पढ़ा करते हैं, मेरे मौला की जियारत, उनको होता नहीं एहसास गरीबुल वतनी, उनको होता नहीं एहसास गरीबुल वतनी, उनको होता नहीं एहसास गरीबुल वतनी। मेरे मौला की जियारत
जो पढ़ा करते हैं शेर सुनने के आलिमे आले इबा और गरीबुल गुरबा, आलिमे आले इबा और गरीबुल गुरबा, फिर भी उम्मत के लिए हक से दुआ करते हैं, फिर भी उम्मत के लिए आलिमे आले इबा और गरीबुल गुरबा, फिर भी उम्मत के लिए हक से दुआ करते हैं। और कैसे समझेगा कोई इनके करम की मेराज, कैसे समझेगा कोई इनके करम की मेराज, फाका कश होके जमाने का भला करते हैं, फाका कश होके कैसे समझेगा कोई इनके करम की मेराज, फाका कश होके जमाने का भला करते हैं। अब तारीख के हवाले से शेर सुन ले, और खास तौर से उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरे बुजुर्ग हजरात, शेर पेश करता हूँ कि फाका कश होके जमाने का भला करते हैं। और पर्दे दरबार के उठ उठ के पुकारे मामून, पर्दे दरबार के उठ उठ के पुकारे मामून, देख बेजान भी ताज़ीम रजा करते हैं, देख बेजान भी, पर्दे दरबार के उठ उठ के पुकारे मामून, पर्दे दरबार के उठ उठ के पुकारे मामून, देख बेजान भी ताज़ीम रजा करते हैं। और बदनसीबी नहीं दुनिया की तो फिर क्या कहिए, बदनसीबी नहीं दुनिया की तो फिर क्या कहिए, कैद वो हैं जो असीरों को रिहा करते हैं, कैद वो हैं जो बदनसीबी नहीं दुनिया की तो फिर क्या कहिए, बदनसीबी नहीं दुनिया की तो फिर क्या कहिए, कैद वो हैं, बदनसीबी नहीं दुनिया की तो फिर क्या कहिए, कैद वो हैं जो असीरों को रिहा करते हैं, कैद वो हैं जो असीरों को रिहा करते हैं। हजरात देखिए शेर पेश करता हूँ तारीख के हवाले से, बहरहाल मुझसे बेहतर आप हजरात जानते हैं, बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं, इस सिलसिले का आखिरी शेर पेश करता हूँ कि कैद वो हैं जो असीरों को रिहा करते हैं, कैद वो हैं जो बदनसीबी नहीं दुनिया की तो फिर क्या कहिए, कैद वो हैं जो असीरों को रिहा करते हैं। और कौन बतलाएगा, कौन बतलाए इन इस्लाम के गद्दारों को, शेर पेश करता हूं कि कौन बतलाए इन इस्लाम के गद्दारों को, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं, बेवफाई के भी, कौन बतलाए इन इस्लाम के गद्दारों को, कौन बतलाए इन इस्लाम के गद्दारों को, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। पर्दे दरबार के उठ उठ के पुकारे मामून, देख बेजान भी ताज़ीम रजा करते हैं। एक सलवात पढ़े मिलजुल कर इंशाअल्लाह पेश करता हूँ फिर। पेश करता हूँ, एक मिसरा था जनाब के, हमको तो बस हुसैन सा रहबर पसंद है। बहरहाल मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए ये शायद किसी हद तक निभा सका हूँ, तायद फरमाएंगे ज़रा सा आपका इरादा शामिल हो जाए। पेश करता हूँ कि हर खैर को ये कौले पैगंबर पसंद है, हर खैर को ये कौले पैगंबर पसंद है, जो दुश्मने अली है वही शर पसंद है, जो दुश्मने अली है, हर खैर को ये कौले पैगंबर पसंद है, हर खैर को ये कौले पैगंबर पसंद है, हर खैर को ये कौले पैगंबर पसंद है, जो दुश्मने अली है वही शर पसंद है। और हक ने कहा गदीर है बस नेमतों का दिन, हक ने कहा गदीर है बस नेमतों का दिन, पर उसका क्या करूं जिसे पत्थर पसंद है, पर उसका क्या करूं। हक ने कहा गदीर है बस नेमतों का दिन, हक ने कहा गदीर है बस नेमतों का दिन। जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हक ने कहा गदीर है बस नेमतों का दिन, पर उसका क्या करूं जिसे पत्थर पसंद है। और सबसे हसीन मंजरे मेराज है मगर, सबसे हसीन मंजरे मेराज है मगर, मेराज को गदीर का मिंबर पसंद है, मेराज को गदीर का। हजरत एक मंजिल तक लाना है, बहरहाल 2-3 शेर आखिर में पेश करने मुलाजा करते रहें जल्दी जल्दी, कि सबसे हसीन मंजर मेराज है मगर, मेराज को गदीर का मिंबर पसंद है। और एक शेर और सुन ले कि मेराज को गदीर का मिंबर पसंद है, और रहता है इसके साथ मददगार की तरह, रहता है इसके साथ मददगार की तरह। तकबीर को भी नारे हैदर पसंद है, तकबीर को भी नारे, रहता है इसके साथ मददगार की तरह।
है इसके साथ मददगार की तरह। तकबीर को भी नारे हैदर पसंद है। अब शेर सुने के तकबीर को भी नारे हैदर पसंद है। और क्या बात है अजान में भाती है जो तुम्हें, क्या बात है अजान में भाती है जो तुम्हें, बोले बिलाल लहजाए अकबर पसंद है। बोले बिलाल, क्या बात है अजान में भाती है जो तुम्हें, बोले बिलाल लहजाए अकबर पसंद है। और शेर सुनने के बोले बिलाल लहजाए अकबर पसंद है। और मेराज जिसको जानुए शब्बीर पर मिली, मेराज जिसको जानुए शब्बीर पर मिली, उस जौन को भी हुर का मुकद्दर पसंद है। उस जौन को भी, मेराज जिसको जानुए शब्बीर पर मिली, उस जौन को भी हुर का मुकद्दर पसंद है। और सुनता है लोरियों में सदा करबला की बात, सुनता है लोरियों में सदा करबला की बात। असगर को कारजार का मंजर पसंद है, असगर को कारजार का मंजर पसंद है। हजरात देखिए, यहाँ तक ये दो शेर मुझे आप तक पहुँचाने थे और यहाँ तक माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना। ये दो शेर सुनने गुजारिश के साथ बहरहाल दुआओं से नवाज दें। पेश करता हूँ कि मेराज को गदीर का मिंबर पसंद है, असगर को कार सुनता है लोरियों में सदा करबला की बात, असगर को कारजार का मंजर पसंद है। और इस्लाम और हुसैन की नुसरत के नाम पर शेर पेश करता हूँ कि इस्लाम और हुसैन की नुसरत के नाम पर ऐसे गले भी हैं जिन्हें खंजर पसंद है। ऐसे गले भी हैं इस्लाम और हुसैन की नुसरत के नाम पर, इस्लाम और हुसैन की नुसरत के नाम पर ऐसे गले भी हैं जिन्हें इस्लाम और हुसैन की नुसरत के नाम पर, इस्लाम और सुनता है लोरियों में सदा करबला की बात, असगर को कारजार का मंजर पसंद है। इस्लाम और हुसैन की नुसरत के नाम पर ऐसे गले भी हैं जिन्हें खंजर पसंद है, ऐसे गले भी हैं जिन्हें खंजर पसंद। हज़रात देखिए, ये शेर पेश करने से पहले ये अर्ज़ कर दूँ, मेरा समा खराशी हो रही है आपकी। ये एक जब शहज़ादियों को दरबार में ले जाया गया तो शहज़ादी ने एक जुमला कहा, उलमा इकराम मौजूद हैं, एक फ़िक्रा कि काश तुम हमें देखने से पहले नाबीना हो गए होते। और ये शहज़ादी के कौल का असर है। मैंने ख़ुद वहाँ नाबीना लोगों को देखा है शाम के दरबार में, जहाँ मस्जिद बना दी गई है, उसमें नाबीना अजान देते हैं। लेकिन ये शहज़ादी के कौल का ये सच्चाई है और ये असर है कि आज तक उस नस्ल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो देख सके। आज तक उस नस्ल में लोग नाबीना पैदा होते हैं। अब शेर सुन लें, इसी पस मंज़र में शेर पेश करता हूँ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए। और ये मौजज़ा शहज़ादी के कौल का कि जिनको उन्होंने कहा काश तुम हमें देखने से पहले नाबीना हो गए होते। आज तक कोई इस लायक पैदा नहीं हुआ कि जिसकी आंखों में बीनाई हो, सब नाबीना पैदा होते हैं। अब शेर सुन ले कि ऐसे गले भी इस्लाम और हुसैन की नुसरत के नाम पर, ऐसे गले भी हैं जिन्हें खंजर पसंद है, ऐसे गले भी हैं जिन्हें खंजर पसंद है। और आंखों को उसकी नूर न देगा कभी खुदा, आंखों को उसकी नूर न देगा कभी खुदा, जिसको बेरिदाई का मंजर पसंद है, जिसको बेरिदाई का, आंखों को उसकी नूर न देगा कभी खुदा, जिसको बेरिदाई का मंजर पसंद है। इस्लाम और हुसैन की नुसरत के नाम पर ऐसे गले भी हैं जिन्हें खंजर पसंद है। आ गया मामून की झूठी हुकूमत पर ज़वाल, जुल्म खुद अपनी सियासत का निशाना हो।